तू भी लड़का है और मैं भी लड़का हूँ, तो लड़की लड़के में क्या प्यार हो सकता है? मेरे 3 कदम, शरीर बेचना और भीख मांगना और नाचना गाना और दुआ देना। मैं कौन हूँ? ये क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए। ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है। भीख में दे रहे क्या? कोई एहसान कर रहे हैं। बदलाव आना है और आना ही पड़ेगा, क्योंकि नमस्कार, मैं आप सबकी काजल मंगल की। मैं आज मेरा अपना जीवन की, ये मेरी कहिए या मेरा अपना पूरे समाज की कहिए, जो संघर्ष जो है वो भी मैं रखना चाहती हूँ आप सबके सामने। और उसके साथ साथ मैं अपना जो हमारे समुदाय के अंदर या हमारा समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं वो भी मैं रखना चाहती हूँ, जो बुराइयाँ हैं वो भी रखना चाहती हूँ। मैं बचपना तो पता ही है सब कोई, जैसी मोलेस्टेशन या रेप की कोशिश और उसके साथ साथ उसके जो स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, बहुत कुछ उसके शिकार होता है किन्नर। तो उसकी बाद में वही माँ बाप की बेरुखीपन उनको दूर कर देता है और समाज का दुत्खारापन उसको दूर कर देता है अपनों से। फिर उसकी बाद वो आता है वही बाज़ारों में अपने शरीर बेचने के लिए, तो उसकी बाद भीख मांगने के लिए, फिर दुआ देने के लिए आ जाता है। क्यों? ये 3 ही रास्ता है जीने के लिए। हर खेल जो खेला जाता था वो सब खेलना चाहते थे हम भी, मगर क्यों दूर किया गया? क्यों दूर किया गया? सिर्फ एक ऑर्गन्स को लेके, सिर्फ एक लिंग भेद किया गया हमसे। वाह क्या बात है। हर मेरा जो दोस्त थे, इसमें या लड़का हो या लड़की हो, क्यों दूर होते गए? क्यों दूर होते गए? क्योंकि आप लोगों ने, आपके समाज ने उनको ऐसे सीख दिया गया है ना। एक इंसिडेंट याद आया बचपन में, जो मैं अपनी बहुत मैं अपने आप को सिक्योर समझती थी, अपने आप को मैं समझती थी कि वो मेरा प्रेमी है, मेरा प्यार है। तो वो मुझे पूछा गया कि तू भी लड़का है और मैं भी लड़का हूँ, तो लड़की लड़के में क्या प्यार हो सकता है? तो ये सवाल क्यों पूछा गया मुझसे? मगर उस समय मेरा आत्मा बिल्कुल नहीं माना मैं आत्महत्या कर लूं। उसको विरोध किया, खंडित किया, बल्कि ये एक स्ट्रगल के साथ, कहते हैं एक चैलेंज के साथ में अपने जीवन को मैंने आगे बढ़ी। मैं कौन हूँ? ये क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए। मैं कौन हूँ? तो इसी का सवाल की जो जवाब ढूंढते मुझे यहाँ तक आना पड़ा, चंडीगढ़ तक आना पड़ा। मैसूर टू चंडीगढ़ बिटवीन जो जर्नी है, कितने संघर्ष से पता है इसमें। वाह क्या बात है। ये 3 कदम हर इंसान पार करता है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। तो मेरे साथ 3 कदम वही आया, मगर बचपना, बुढ़ापा ये सब नहीं आया। मेरे 3 कदम, शरीर बेचना और भीख मांगना और नाचना गाना और दुआ देना, ये है मेरे जीवन में कदम। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं समाज के सामने ये बात रखना चाहती हूँ, एक बेटा और बेटी, अगर बेटा होता तो अपने परिवार के साथ, अपने बेटे बच्चे, अपनी पत्नी के साथ वो हैप्पी रहता है। अगर बेटी होती, अपने ससुराल और अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ खुश रहती है। तो रह जाती माँ बाप की बुढ़ापा। सबको बुढ़ापा आना जरूरी है और आएगा ही, वो आखिरी पड़ाव है। तो उस टाइम पे क्या पता, मेरी जैसा बच्चा अगर तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी जरूर बुढ़ापे की लाठी बन सकता है, क्योंकि वहां लिंग या और ही कुछ कोई बड़ा हो, वहां से जरूरी है जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई तो बच्चा पैदा करने से कोई वो पेरेंट्स नहीं बनता, उसकी जिम्मेदारियाँ होना जरूरी है। पार्लियामेंट में हमारे राइट्स के लिए, हमारे राइट्स का
उजागर किया जाता है पार्लियामेंट्स में बैठ के, मगर उसी जगह में फाइल्स की लॉक लग जाती है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रही है? ये क्या मैं भीख में दे रहे क्या? कोई एहसान कर रहे हैं? अरे भाई, हम भी तो एक इंसान है और संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं, हर इंसान को जीने का हक है। तो हमें क्यों नहीं? मैं निराशवादी नहीं। आने वाले दिनों में 2030 या 35 या 40 या 50 तक तो बहुत कुछ बदलाव आना है और आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम किन्नर है तो क्या हो गया, सिर्फ शरीर से है, दिल और दिमाग नहीं किन्नर है। मैं कुछ चाहती हूँ, ताली बजाना नहीं, ताली बजवाना है ना? तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका क्या है, नाच लेंगे गा लेंगे अपने पैसे कमा लेंगे। अरे भाई, नाचना गाना कोई हमारा कोई पेशा नहीं है, दुआ देना कोई पेशा नहीं है हमारा, ये हमारा परंपरा है। परंपरा चलाने के लिए कोई 1-2 की लोड़ है, कोई लाखों या करोड़ों की नहीं लोड़ है। भाई कहाँ है तुम लोगों की सोच और विचार, कहाँ गए? यही एक हकीकत है। तो इसके लिए हम सब समानता है, हम सब इक्वल है, तो हम सबको एक कंधे पे कंधे मिला के आगे चलना जरूरी है। मैं इसी आशा के साथ आशावादी बन के एक उम्मीद रखते हुए तुम्हारे सामने एक बात रख रही हूँ। बेटा हो या बेटी हो, चाहे वो किन्नर हो, वो तीसरी नस्ल का बच्चा हो, सबको एक सही समान आप प्यार दोगे और डिग्निटी दोगे, एक अभिमान दोगे, और उसके साथ साथ हम सब मिलके कंधे पे कंधे मिला के चलेंगे। ये सब आप सबसे मैं प्रॉमिस करके जा रही हूँ, आप सब ऐसे फॉलो करोगे, क्योंकि हमें पूरा दुनिया में अमन चमन शांति इंसानियत को हमने वापस लाना है। हमें सतयुग को वापस लाना है। सतयुग कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इंसान को पूरे शरीर बदलने की लोड़ नहीं है, सिर्फ अपनी सोच और विचार बदलने की लोड़ है। नमस्कार।